उड़ीसा प्रांत में हुई भीषण रेल दुर्घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली इतनी बड़ी रेल दुर्घटना होगी जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी फोन पर बात की और यथासंभव सहयोग को लेकर उनसे चर्चा की। उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई और 3 ट्रेन एक साथ टकराई और संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था और जिसमें सैकड़ों लोग जिसे प्रभावित हुए, 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं। और मैं मृतक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल मुझे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दुर्घटना में जो भी सहयोग उड़ीसा गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग देने के तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि धन्यवाद भी दिया और सहयोग को एक भावना व्यक्त की उससे, और साथ ही आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सहयोग लेने की बात की। भगवान जगन्नाथ 4 जून को स्नान करेंगे। द्वादश यात्राओं में से एक स्नान यात्रा देवी शीतला के सामने होने वाले सूनाकू कूप से 108 कलशों के अभिमंत्रित जल से विधि अनुसार संपन्न होगा। ये जानकारी राजधानी के जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख पुरंदर मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि इस स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं, फिर वे 15 दिन बाद स्वस्थ होकर 20 जून को रथ में सवार होकर अपनी मौसी के घर प्रस्थान करेंगे। इस दिन को रथ द्वितीया भी कहा जाता है। कल स्नान पूर्णिमा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान स्नान करते हैं, उसको स्नान यात्रा कहते हैं। कल भगवान अत्यधिक स्नान करने के बाद बीमार पड़ जाएंगे और लगभग 15 दिन तक बीमार रहने के बाद 19 तारीख को नेत्र उत्सव कार्यक्रम है, उस दिन स्वस्थ होंगे। और 20 तारीख रथ द्वितीया है, जिस दिन वो अपने मौसी के घर रथ में विराजमान होकर के जाएंगे। कल 108 घड़े की जल से गंगा जल मिश्रित, सुगंधित द्रव्य मिश्रित, अष्टगंध मिश्रित पंचामृत से भगवान का स्नान होगा। राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेसियों की कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अपनी पार्टी के योगदान, नेताओं के बलिदान और अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी होना आवश्यक है, तभी वे भ्रामक जानकारी का खंडन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया में छवि बनाने का काम नहीं होता, लेकिन छवि बिगाड़ने का काम बड़ी तेजी से होता है। सोशल मीडिया आजकल किसी छवि बनाता नहीं, लेकिन छवि बिगाड़ने का काम बहुत तेजी से होता है। उस समय सचेत रहने की ज़रूरत है और सचेत तब रह सकते हैं जब आप कांग्रेस के इतिहास जानेंगे, कांग्रेस के नेताओं के योगदान जानेंगे, यूपीए सरकार की उपलब्धि है, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के जो उपलब्धियां हैं उसे आप जानेंगे, उसका अध्ययन आपको होगा तो आप जवाब दे पाएंगे। तो आज बहुत ज़रूरी है कि भ्रामक जो सूचनाएँ हैं उसका खंडन होना ज़रूरी है और अपनी उपलब्धियों के, अपने जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी, अपने जो रणनीति है, अपने विचारधारा है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजना चाहिए। छत्तीसगढ़ के धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सोहन धीवर ने मछुआ समाज से चुनाव में प्रतिनिधित्व की मांग की है। इसे लेकर धरसींवा के बहुरही धाम में मछुआ समाज की एक बैठक की गई, जिसमें आगामी चुनाव में प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। सोहन धीवर ने बताया कि पूरे प्रदेश में मछुआ समाज के 2,30,000 मतदाता हैं, जिसमें धरसींवा में ही 45,000 हैं। अतः इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रतिनिधित्व देना चाहिए कि हमारे मछुआरा भाई हैं उनको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक कैसा रूपरेखा तैयार किया जाए। हम लोग भी बहुत जनसंख्या में हमारे प्रदेश में हैं मछुआरा भाई, जिसमें 7 जाति आते हैं और वैसे ही धरसींवा में हमारे बहुत बहुल है। तो उस हिसाब से हम लोग भी सोचे हैं कि हम लोग को भी टिकट दिया जाए। आज मछुआरा समाज हमारे प्रदेश में बहुत बहुल है क्षेत्र में। जैसे कि 90 विधानसभा है तो 10 विधानसभा छोड़ के बाकी 80 विधानसभा में कहीं 4,000, 5,000
कईयों में तो 40-35 ऐसे है। तो हमारा भी अधिकार बनता है और उसी के लिए मेन उद्देश्य से हम लोग आज इकट्ठा हुए थे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के शासन में कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक दूसरे से अत्यधिक भ्रष्टाचार करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। पिछले 15 सालों और अभी के 5 सालों में लूट, अपहरण, चोरी जैसे अपराध बराबर हैं। आम आदमी पार्टी ने राजधानी में भी बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंपा। इस तरीके से 15 साल रमन सिंह की सरकार ने चलाया है, जिस तरीके से लोगों को त्रस्त कर दिया गया था, शराब की खेपें गांव-गांव तक पहुंचाई गई थी और जिस तरीके से शराब को बढ़ावा दिया गया था और जिस तरीके का शासन जैसा मतलब उनका भी जो शासन काल था, उनका जो विभाग है गृह विभाग, उसमें भी जो लूट तंत्र था, यहाँ पर जो क्राइम होना था, वो सारे चीज़ एज इट इज़ है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने उससे बढ़ चढ़कर मतलब ऐसी प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज़्यादा भ्रष्ट है, कौन ज़्यादा अच्छा भ्रष्टाचार कर सकता है। उस प्रतिस्पर्धा में दोनों पार्टियां लगी हुई है, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने सभी संगठन को मजबूत करने में लगी है। इसको लेकर लगातार संभाग स्तरीय सम्मेलन होने हैं, जिसकी कमान प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा संभाले हुए है। कांग्रेस भवन में शनिवार को यूथ कांग्रेस की कार्यशाला रखी गई, जिसमें युवक कांग्रेसियों को कई टिप्स दिए गए। मुख्यमंत्री ने संगठन की बैठकों को लेकर कहा कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की एकता और मजबूती के लिए है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना कोई कठिन काम नहीं है। बस्तर संभाग का हमारा संभागीय सम्मेलन कल हुआ, आज यूथ कांग्रेस का हुआ है। आगे 7 तारीख को बिलासपुर और 8 तारीख को दुर्ग संभाग का भी सम्मेलन होना है। तो सभी संगठनों को एक साथ मिल के हम लोग काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना तो बहुत कठिन काम है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी रेल हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि रेल हादसे की जानकारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इस घटना में जो आहत हुए हैं वे शीघ्र स्वस्थ हों ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं और इस घटना से प्रभावित सभी परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस असीम दुख को सहने की क्षमता उन्हें प्राप्त हो। आज इस घटना को देखते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आज के अपने सभी कार्यक्रम स्थगित किए हैं। दंतेवाड़ा में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल शामिल हुए। यहां उन्होंने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 11 लाख रुपए के चेक का वितरण किया। श्रम विभाग के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने अपने शासन में नकली साइकिल व नकली सिलाई मशीन देकर लोगों को बेवकूफ बनाया था। जो पहले जो श्रमिकों को कुछ सामग्री जिसपे ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो साइकिल सिलाई मशीन हो, चाहे वो टिफ़िन हो, मोबाइल हो, इसमें ये लोग भारतीय जनता पार्टी ने 40% का जो कमीशन खोरी। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, इसमें विभाग में पहले 11 योजनाएं चलती थी, आज 32-29 योजनाएं चल रही हैं और हमारे जो 2-3 योजनाएं और भी हैं वो भी जल्द से जल्द लागू हो जाएंगी। यानी इस विभाग में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार, हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, सभी योजनाएं डीबीटी डायरेक्ट श्रमिकों को बैंक के खाते में पैसा दी जाएगी। अभी आपने देखा है कि जो साइकिल सिलाई मशीन
जो पहले ये लोग बांट के कमीशन खोरी का खेल करते थे, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। वो श्रमिक जो अपने पसंद से सामग्री ले सके, अपने पसंद से खर्च कर सके। रेल दुर्घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे पहले तो यह जांच का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले रेल बजट होता था जिसे केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। इसके अलावा 2 ट्रेनों को एक करके चलाया जाना और सिर्फ कोयला ढुलाई को लेकर यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाना मूलभूत कार्यों को न किए जाने के संकेत हैं। पहले रेल बजट होता था, उसको आपने बंद कर दिया और इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती थी। दूसरी बात है, जो बेसिक काम होना चाहिए वो काम शायद नहीं हो रहा। तीसरी बात ये है कि आज जिस प्रकार से मालगाड़ी से टकराया है, अभी तो जांच का विषय है। यदि 2 ट्रेनों के लोग तो एक साथ चला रहे हैं, मान लो एक ट्रेन 65 बोगी लेके चलती है और आपने 2 ट्रेनों को जोड़ दिया, 130 हो गया, तो जो स्पान है वो बहुत लंबा हो गया और उसी कारण से हो सकता है ये दुर्घटना हुई। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसको देख भी रहे हैं कि कितनी ट्रेनें बंद हुई, केवल मालगाड़ी को निकालने के लिए यात्री ट्रेनें बंद की गई और केवल अब ये है कि ऑर्नामेंटल ही सजावटी कार्य इन वर्षों में देखने को मिल रहा है। जो मूलभूत काम है वो हो नहीं रहा है। हो सकता है इसके कारण से दुर्घटना हो, क्योंकि अब मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, तो मैं बोल नहीं सकता। आगामी 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा जिला चिकित्सालय में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला चिकित्सालय के CMHO संजय बसाक ने अपील की है कि रक्तदान महादान है, अतः इसमें बड़ी संख्या में भाग लेकर इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि इस रक्तदान दिवस को बृहत रूप में मनाया जाए और बृहत रूप में इसका प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हम सर्व समाज के लोगों से अपील करते हैं, आदिवासी समाज के लोगों से अपील करते हैं, स्कूली छात्र छात्राएं, NSS के छात्र, NCC के छात्र, CRPF के जवान और फॉरेस्ट वन मंडलाधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी, जो भी बृहत और शिक्षक से अनुरोध करते हैं कि जो भी अपना स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहे इस शिविर में आए, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आसपास दंतेवाड़ा जिले के दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, चाहे उसमें से पुरुष महिला सभी जो कि 16 वर्ष से ऊपर और 50 वर्ष के करीब होना चाहिए और उनका स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य थोड़ा उत्तम होना चाहिए, उनका हम रक्तदान दिवस पर सम्मान करते हैं और उनके सहयोग की हम दिल से सराहना करते हैं। तो